वेलकम। जैसे जैसे हम अपने ज्योतिषीय विश्लेषण में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें जन्म कुंडली के रहस्यों को रिवील करने के नए नए तरीके भी प्राप्त हो रहे हैं। पहले हम इस तरह से सोचते थे कि जन्म कुंडली के 7वें भाव का क्या फल होगा। अब हम इस तरह से भी सोचने लगे हैं कि 7वें भाव से गिने, अर्थात 7वें भाव को लग्न स्थान में रखें और तब देखें। तो सप्तम से सप्तम यह देखना हमने सीखा। तो इससे कुंडली में डबल ऑथेंटिसिटी आ जाती है। आज के वीडियो का विषय यह है कि अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में स्थित हो जाए तो क्या होता है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक कर लीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी जन्म कुंडली का 7वां भाव विवाह का होता है और 5वां भाव प्रेम का होता है। किसी भी दो हाउस में जब संबंध बन जाता है तो जहां शुभ भाव अशुभ भाव की अशुभता को प्रभावित करके उसे ठीक करता है, वहीं अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव की शुभता में अपनी मारकता का असर ला देता है। सप्तम भाव में दो गुण होते हैं, एक विवाह के सुख का गुण होता है और दूसरा मारकता होती है। तो जब हम पंचम और सप्तम के आपसी रिलेशन को देखते हैं तो देखते हैं कि सप्तम स्थान जो है वो दरअसल में 5वें भाव से तीसरा भाव है। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में भी हमने कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं वैसे वैसे हमने ये समझा है और ये पाया है कि ज्योतिष में गणना के और भी तरीके हैं और जो पारंपरिक पुराने तरीके हैं उसके बाद नए तरीकों को सीखने की भरपूर गुंजाइश है। तो जो नया तरीका है वो ये है कि हम जिस भाव का विश्लेषण कर रहे हैं उसको भाव एक मान करके चलें और वहां से गिनना शुरू करें। तो अभी सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि 7वां स्थान 5वें स्थान से तीसरा है और 5वां भाव जो है वो 7वें भाव से 11वां है। अब इस सप्तम का स्वामी पंचम में बैठा है, जो इस वीडियो का विषय है कि क्या होगा अगर सप्तमेश ही पंचम में बैठ गया है। तो क्योंकि सप्तमेश को पंचम में स्थान बल दिग्बल प्राप्त होता है, इसलिए वो अपनी मारक क्षमता को और ज्यादा बढ़ा लेता है, जो पंचम स्थान के लिए अच्छा नहीं होता है। इसका जीवन पर क्या असर पड़ता है? इसका जीवन पर दो असर पड़ता है। पहला असर विवाहेतर अफेयर्स और दूसरा एक छिपी हुई शादी। व्यक्ति एक और जीवन साथी के साथ रहता है, लेकिन पहली शादी यानी कि पहली पत्नी और ससुराल वालों के डर से दूसरे विवाह को गुप्त रखता है और पहली स्थिति में ये सिर्फ अफेयर रहता है, विवाह नहीं रहता है। ये ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जीवन साथियों के साथ क्यों जुड़ना चाहता है? एक जीवन साथी के साथ बंद करके क्यों नहीं रहता है? क्या एक जीवन साथी का निर्वाह करना, पालन पोषण करना, परिवार को चलाना, बच्चों के खर्च, ये सब कम है? ये चुनौतियां कम हैं जो व्यक्ति दूसरे विवाह को उठाने की जहमत मोल लेता है? इसका कारण यह है कि सप्तमेश जब पंचमेश में आ जाता है तो ये दिल है कि मानता नहीं वाली स्थिति आ जाती है कि उसको एक नए जीवन साथी के साथ परिवार बसाने में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि वो अपना संवरण नहीं कर पाता है। और आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि साइकोलॉजिकली वह अपने पहले जीवन साथी के बारे में सब कुछ जान चुका है
अपनी पहली पत्नी के बारे में वो सब कुछ जान चुका है और पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव एस्पेक्ट्स की भी जानकारी हो चुकी है। अब उसे नए जीवन साथी के साथ रहना है ताकि जो चीज उससे पहले जीवन साथी में नहीं मिल पाई थी वो इसमें मिल जाएगी। और कुछ भिन्नता तो है ही, तो एक नए जीवन साथी को प्राप्त करने की एक्साइटमेंट है। हालांकि उसे लग रहा है कि वो लवर की तरह मिलेगी, लेकिन वही जब वाइफ बन जाएगी तो उसके साथ भी उसका एक्साइटमेंट चला जाएगा। और अक्सर ऐसे लोग तीसरा विवाह भी करते हैं, या अगर विवाह न करें तो अफेयर के मामले में कभी रुकते नहीं हैं। तीसरा, चौथा अफेयर, पांचवा अफेयर। और ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के क्रम में मुझे ऐसे लोगों को पर्सनली जानने का मौका मिला है और इससे बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि नए जीवन साथी के साथ साथ आता है उसके ग्रहों का प्रभाव, पाप ग्रहों का प्रभाव। कभी कभी व्यक्ति जब दूसरी शादी करता है, भले ही उसको छिपा के रखे या सबको बता के करे, लेकिन उसके बाद उसका बिजनेस, उसका कैरियर बर्बाद होते मैंने देखा है। और मानसिक तनाव होता है, पहली पत्नी से तनाव हो जाता है, ये बात एक अलग है। विश्वास टूट जाता है, ये बात तो अलग है, इसका तो कहना ही क्या। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सप्तमेश जब पंचमेश के साथ संबंध बना लेता है, यानी दोनों कहीं साथ साथ बैठते हैं, तो वैसे ही व्यक्ति की कामुकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस पर भी अगर सप्तमेश पंचम स्थान में चला जाए तब तो फिर व्यक्ति की कामुकता ही उसके जीवन का केंद्र बन जाती है। अगर पंचमेश और सप्तमेश में संबंध हो रहा हो और व्यक्ति के शुक्र और मंगल साथ साथ में हो, तो व्यक्ति अगर बूढ़ा भी हो गया है, 51 सालों का भी हो गया है, 50, 51, 52 सालों का भी हो गया है, तब भी अपने से जवान विपरीत लिंगियों को बहुत ही बुरी तरह से आकर्षित करने में सफल रहता है। मेरी एक महिला क्लाइंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उनकी उम्र लगभग 52 या 53 साल होती होगी और वो बता रही थी कि भारत से 3 पुरुष जो कि 28-30 वर्ष के बीच के हैं, तो एक इरोटिक रिलेशनशिप जो होता है उनके बीच में डेवलप्ड हो गया है। और वो उनमें से 2 बार उसे इंडिया बुलाते हैं और एक कहता है कि मैं अमेरिका आ जाता हूँ, बस सिर्फ 1 नाइट स्टैंड के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, पर्सनली मैं उनको भी जान रहा था कि एक उम्र आती है, उस पड़ाव के बाद व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं भी कम होने लगती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा जीवन साथी पार्टनर मिल जाए जिसकी इच्छाएं जगी हुई हैं, तो व्यक्ति कुछ देर के लिए उसे ऐसा लगता है कि वो फिर से खुद भी जवान हो गया है और उसकी अपनी इच्छाएं जो हैं फिर से बलवती होने लगती हैं। ऐसा रिश्ता ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक इरोटिक या हॉट रिलेशनशिप जो है, इसकी लोगों के जीवन में काफी कमी है और लोग वैसे ही अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। पति सोचता है कि पत्नी हॉट दिखे और पत्नी सोचती है कि उसका पति हर बार जब भी वो अच्छे कपड़े पहने या कुछ करे तो वो कॉम्प्लीमेंट दे, और पति जानता है कि ये नकली है, फिर भी पति उससे ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि पत्नी उस पर उसी तरह लट्टू रहे जैसा कि कोई अपरिचित स्त्री, या जैसे कि वह विवाह के पूर्व करती थी। तो दोनों ही अपेक्षाएं जमीन पर नहीं है, दोनों ही गलत हैं। तो ऐसी स्थिति में एक हॉट रिलेशनशिप अगर 50-55 के बीच में भी किसी को मिल जाता है तो वो उसे बना कर रखना चाहता है। और इस बात को हवा मिलती है जब सप्तमेश पंचमेश का संबंध हो, खासकर सप्तमेश जब पंचम भाव में हो और शुक्र और मंगल साथ साथ में हो, या एक दूसरे की राशि में हो, या कोई एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहा हो। और अगर वहां पे राहु भी है मंगल के साथ शुक्र के बीच में, तो स्थिति परवर्सन तक चली जाती है। अर्थात जो भी व्यक्ति है वो खुद सेक्सुअली परवर्ट होगा और उसको ऐसे ही पार्टनर्स भी मिलते जाएंगे जो सेक्सुअली परवर्ट होंगे। लेकिन ये स्थिति दुर्घटनाओं को जन्म दे सकती है। पहले में जहाँ सिर्फ बदनामी और अशांति का डर था, ग्लानि का डर था, लेकिन अब जो राहु आ गया है तो अब दुर्घटना कहीं न कहीं होगी।
कैसे होगी, किस रूप में होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन राहु जहां भी पहुंच गया वहां पे एक बार कुछ न कुछ अनपेक्षित होगा, क्योंकि राहु जल्दीबाजी में डिसीजन बनाएगा और आपाधापी में, रेकलेसनेस में, फटाफट वाली जीवन शैली में गलतियां होंगी, और गलती को जब दबाएंगे, छिपाएंगे तो और बड़ी बड़ी गलतियां होंगी। चलते चलते ये भी बता दें कि अगर केतु किसी भी जगह पे होता है तो उस जगह में एक वॉइड निर्मित हो जाता है, एक एनर्जी का वॉइड निर्मित हो जाता है, जहाँ पे चीजें भीतर से ही खत्म होने लगती हैं। इसीलिए अगर केतु शुक्र के साथ हो या पंचम या सप्तम स्थान में हो तो विवाह और प्रेम के सुखों में कमी ला सकता है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।